हाय गाइस, आई एम कृतिका आदित्य। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अनोखी को यहाँ पर कॉलेज से नहीं बल्कि हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या अब इतना सब कुछ होने के बावजूद शौर्य अनोखी को बचाने नहीं आएगा, या फिर शौर्य अनोखी को बचाने टाइम पे पहुंच जाएगा और सारे घर वालों को यहाँ पर उनके किए की सजा भी देगा, यानी कि सारे घर वालों के गाल पे एक जोरदार तमाचा मारेगा या नहीं। उसी के साथ कल के एपिसोड में आपको क्या कुछ नया दिखाया जाएगा, इन सारी बातों की चर्चा करूंगी मैं आज की इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बात करते हैं कल के एपिसोड की। कल के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि देवी, शगुन, तेज और आलोक ये चारों यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी कर लेते हैं अनोखी को बाहर निकालने की, उसे परेशान करने की। जब अनोखी के पास रेस्ट्रिकेशन लेटर पहुंचता है तो अनोखी डिसाइड कर लेती है कि मैं अपने खिलाफ हो रहे इस अन्याय यानी कि इस बर्ताव को बर्दाश्त नहीं करूंगी और इसका जवाब दूंगी, यानी कि ईंट का जवाब अब मैं पत्थर से दूंगी। और यहाँ पर चाहे शौर्य आए या ना आए, मैं ना तो अपने करियर को छोड़ने वाली हूँ और ना ही अपने प्यार के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाली हूँ। इस सारे घर वालों की चाल यहाँ पर अनोखी समझ जाती है और यहाँ पर ये सारी बातें सोचते हुए वो रेस्ट्रिकेशन लेटर को अच्छे से पढ़ती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि इसमें तो उन्होंने वजह ही नहीं लिखी। अब वो यहाँ पर ये भी फैसला ले लेती कि ऑफिस जाएगी और इसकी वजह भी यहाँ पर पता करेगी। अनोखी ऑफिस पहुंच जाती है और तेज अनोखी को ऑफिस में देखकर यहाँ पर बौखला जाता है। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं अनोखी, यानी कि उसे फूटी आंख अनोखी बर्दाश्त नहीं है, सुहाती ही नहीं अनोखी। यहाँ पर उसे अनोखी से यहाँ पर वो कहता है कि अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो, यानी कि कॉलेज से तुम्हें रेस्ट्रिकेट कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें बाहर चले जाना चाहिए। अनोखी भी तेज की बात का जवाब देती उससे कहती है कि आपने इसमें मुझे वजह नहीं बताई और मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ कि बिना वजह जाने कॉलेज से बाहर चली जाऊंगी। भाई साहब पहले वजह तो बताओ मुझे। तभी यहाँ पर जो आलोक होता है, भाई साहब बीच में फुदकने की उसकी आदत अभी तक गई नहीं है, बीच में अनोखी की बात काट देता है, अनोखी को रूल समझाने लगता है और सारे नियम कायदे अनोखी को बताता है। अनोखी भी यहाँ पर तेज और आलोक की बातों का करारा जवाब देती है, यानी कि जवाब के बदले जवाब उसके पास तैयार रहता है। यहाँ पर तेज और आलोक को वो धमकी भी दे देती है कि अगर आपने मेरे साथ गलत बर्ताव करने की कोशिश की, मुझे बिना वजह कॉलेज से बाहर निकालने की कोशिश की, तो मैं अपने हक के लिए लड़ना जानती हूँ। साथ ही एक बात मेरी कान खोलकर आप लोग सुन लीजिए, मेरे प्यार को मुझसे दूर करने की जो ये आप साजिश रच रहे हैं ना, मैं इसे किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दूंगी। और यहाँ पर उन दोनों के मुंह पर वो लेटर को फाड़ देती है और वहां से चली जाती है। अब भाई साहब ये बात सुनते ही तेज और आलोक का मुंह तो फटा का फटा रह जाता है। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह उनका एक्सप्रेशन होता है और उन्हें एक बात यहाँ पर समझ भी आ जाती है कि अनोखी अब सीधी सादी नहीं रही, यानी कि ये चंडी का अवतार बन चुकी है। अगर इसे छेड़ेंगे तो आग लग जाएगी, यानी कि हम इसमें जल जाएंगे। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा शौर्य और आस्था का सीन, जहां पर शौर्य और आस्था की बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अब शौर्य ने भी अपनी माँ को दिल से एक्सेप्ट कर लिया और ये बात जानकर आस्था भी काफी ज्यादा खुश है। उसे बहुत खुशी हो रही है कि उसका बेटा वापस आ चुका है। जो काम वो बचपन में नहीं कर पाई, यानी कि अपने बेटे को अच्छे से उसकी ख्वाहिशें, उसके जो पसंद है नापसंद उसे जानने का मौका नहीं मिला, अब वो उसे अच्छे से मौका मिलेगा और उसके बेटे ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, वो भी रेस्पेक्ट से। आस्था यहाँ पर शौर्य से कहती है कि बेटा अगर तुम्हें किसी भी बात की, यानी कि तुम्हें कोई भी बात शेयर करनी हो तो बचपन में भले तुम मुझसे ना कर पाए, मगर अब तुम मुझसे यहाँ पर सारी बातें शेयर कर सकते हो। शौर्य जब ये बात सुनता है तो उसे काफी ज्यादा खुशी होती है। वो यहाँ पर लगता है कि अब चलो, पहले मेरे और माँ के रिश्ते जो कैसे भी रहे हों, मगर अब वो ठीक होने वाले हैं और मैं इसे एक मौका जरूर दूंगा। यहाँ पर शौर्य आस्था से कहता है कि मुझे अब देर हो रही है, मुझे पटियाला भी जाना है और यहाँ पर वो पटियाला के लिए निकल जाता है। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा बबली का सीन। बबली यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है अनोखी को लेकर, उसे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बहन का करियर खराब हो जाए। हालांकि एसीपी आई बबली को समझाते हैं कि आप फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है, हम अनोखी के करियर को यहाँ पर कुछ नहीं होने देंगे, हम उन्हें पूरा सपोर्ट करेंगे और हम जो है उन्हें कैसे भी करके कॉलेज से रेस्ट्रिकेट होने से बचा लेंगे। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कॉलेज का सीन, जहां पर अनोखी को पता चलता है कि हॉस्टल में उसका सामान बाहर फेंका जा रहा है। जैसे ही अनोखी को ये बात पता चलती है, अनोखी फटाफट से भागकर हॉस्टल जाते हैं। वहां पर जाने पर उसे पता चलता है कि वार्डन उसका सामान बाहर फेंक रही है। अनोखी वार्डन से कहती है कि क्या कर रही हो, मेरा सामान निकाल के बाहर क्यों फेंक रही हो। तभी वार्डन अनोखी को धमकी देती है कि आधे घंटे में अपना रूम खाली करके यहाँ से चली जाओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं यहाँ पर तुम्हारा सामान जो भी कमरे में ही फेंका था उसे कैंपस में फेंक दूंगी और तुम्हें भी धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगी। और ये जो है ये मैनेजमेंट का ऑर्डर है, तुम्हें भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है इस चीज में। अब अनोखी बेचारी परेशान हो जाती है। अब यहाँ पर सारी मुसीबतें उसके लिए खड़ी हो चुकी है। पहले सिर्फ करियर को बचाना था, अब यहाँ पर उसके रहने की छत यानी कि उसके हॉस्टल का रूम भी उससे छीन लिया गया है। फिर रीमा अनोखी से कहती कि अनोखी तुम शौर्य सर को कॉल करो। अनोखी शौर्य को कॉल करती मगर शौर्य का कॉल लग नहीं रहा होता है। रीमा भी शौर्य को बार बार कॉल करने की कोशिश करती मगर शौर्य का कॉल लग ही नहीं रहा होता है।
अब आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं, शौर्य के फोन के साथ छेड़छाड़ की गई है और ये छेड़छाड़ किसी और ने नहीं बल्कि शगुन ने की है, और ये इसलिए की गई है ताकि जब भी कोई उसे कॉल करे तो उसका कॉल लगे ही नहीं। यानी कि शौर्य को तो पता ही नहीं है कि उसे कोई कॉल भी कर रहा है। यहाँ पर अनोखी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, उसे लगता है कि अब मुझे कुछ भी करके रूम को छोड़ना होगा। वो यहाँ पर अपना सामान पैक कर रही होती, तभी रीमा के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना ऐसा करे, कॉल नहीं उठा रहे तो मैसेज ही करते, यार कभी ना कभी तो देखेगा। यहाँ पर रीमा शौर्य को व्हाट्सएप मैसेज कर देती है। शौर्य अनोखी का फोटो जो कॉलेज में वायरल हो चुका था वो भेज देती है और साथ ही में अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भी शौर्य तक भेज देती है। शौर्य इस मैसेज को देखता है तो यहाँ पर शौर्य हक्का बक्का हो जाता है। भाई साहब उसको होश नहीं होता, यहाँ पर वो सोचता है कि जिस बात का डर था वो हो चुका है। मेरे पीठ पीछे मेरी अनोखी को इतना ज्यादा परेशान कर दिया इन लोगों ने। अनोखी की मजबूरी और शौर्य के गुस्से के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं अगले आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की। तो सबसे बड़ा अपकमिंग ट्विस्ट तो ये है कि शौर्य अनोखी को बचाने वापस आएगा, और जब शौर्य अनोखी को बचाने आएगा तो यहाँ पर सारे घर वालों की छुट्टी हो जाएगी। यानी कि देवी, तेज, आलोक, इन सब पर जो शौर्य बरसेगा, भाई साहब क्या कहना, सबसे ज्यादा मजा इन्हें ही देखने में आएगा। वो यहाँ पर सबसे लड़ाई झगड़े भी करेगा और साथ में गुड न्यूज भी आपको मिलने वाली है, यानी कि उनकी शादी भी जल्दी होगी। शौर्य यहाँ पर ऐसे ही शादी नहीं करेगा बल्कि अनोखी की शर्त भी पूरी करेगा। आस्था को घर में लेके आएगा, वो भी बाइज्जत, यानी कि सभी घर वाले उसकी रेस्पेक्ट भी करेंगे। आस्था की घर में एंट्री होगी। साथ ही में शौर्य सारे कॉलेज वालों का मुंह बंद करने के लिए अनाउंस कर देगा कि वो अनोखी से दोबारा शादी करेगा, वो भी सबके सामने। ये सब दिखाया जाएगा आपको कल के एपिसोड में। उसी के साथ मैंने आपको आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी दे दी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइए कि क्या वाकई में आप देखना चाहते हो शौर्य अनोखी की दोबारा शादी, और साथ ही में उनका प्यार और रोमांस भी फिर से आप देखना चाहते हो या नहीं, ये मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही में आपको वीडियो कैसी लगी इस बारे में भी मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन भी दिया है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिना किसी रुकावट के साथ।